Hello everyone, welcome to Be Curious with गौरव। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन पढ़ा था। हमने एक रिलेशन भी डिराइव करा था, n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा ऑफ टी, मतलब माइनस लैम्डा इंटू टी। हमने ये पिछले वीडियो में रिलेशन डिराइव करा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आपको ऊपर आई बटन में इस पिछले वाले वीडियो का लिंक दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, हमने पूरे न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड अब तक 10-12 वीडियोस अपलोड करे हैं और आगे भी अपलोड करेंगे, जो कि एक सफिशियंट होगा। बीएससी का कंप्लीट सिलेबस होगा ये। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने हाफ लाइफ एंड द मीन लाइफ को। फ्रेंड्स, हाफ लाइफ किसी भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का वो समय होता है जिस समय अंतराल में कोई रेडियो एक्टिव सैंपल अपने सैंपल का आधा हो जाए, मतलब ये वाला, मतलब इतना डिसइंटीग्रेट हो जाए, हमारे पास जो आधा ही बचे, उतना जितना टाइम इसको आधा होने में लगा है, इसी टाइम को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। मतलब कोई सैंपल है हमारे पास, वो आधा जितना देर में हो जा रहा है, वो जितना आधा देर में हो जा रहा है, उसी समय को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सबस्टेंस टू डिसइंटीग्रेट, मतलब वन हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सबस्टेंस टू डिसइंटीग्रेट होने में जो समय लगता है, उसी समय को हम हाफ लाइफ कहते हैं। इट इज़ कांस्टेंट। फ्रेंड्स, ये एक हर एक जो डिफरेंट प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, वो हर एक अलग अलग सब्सटेंस के लिए फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन दूसरी सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होता है। मतलब मान लीजिए हमारे पास यूरेनियम है और पोलेडियम है, तो यूरेनियम के लिए एक कोई होगा हाफ लाइफ और पोलेडियम के लिए अलग होगा। अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे नीचे इक्वेशन से। और इसके यूनिट फ्रेंड्स, ये काफ़ी लंबा समय होता है। हाफ लाइफ मतलब कोई सैंपल है, उसको आधा होने में बहुत समय लगते हैं, तो इसलिए इसका यूनिट जनरली ईयर हमने रख लिया है, क्योंकि ज़्यादा समय लगते हैं इसका। हालांकि इसका एसआई यूनिट टाइम है, क्योंकि हम टाइम ही तो मेज़र करना चाहते हैं, लेकिन ये ज़्यादा समय लगता है, तो इसलिए हमने इसका यूनिट क्या रख लिया है, ईयर रख लिया है, या फिर डे भी हम कह सकते हैं। इसका दोनों ही यूनिट होता है, हालांकि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो हमने पिछले वीडियो में इक्वेशन ये डिराइव करा था कि n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई रेस टू माइनस लैम्डा ऑफ टी। ये जो लैम्डा आप देख रहे हैं, ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, जो हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है और कांस्टेंट होता है। तो अगर हमको हाफ लाइफ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू क्या रख देंगे, मतलब हम मान लेंगे कि t जो स्मॉल t था उसको हमने कैपिटल T से डिनोट कर लिया, और इसको हमने मान लिया कि ये इस कैपिटल T हमें रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ लाइफ को। तो जब हाफ लाइफ होगा तो हम क्या निकालना चाहते हैं, वो समय निकालना चाहते हैं जब ये n की, जो हमारी n नॉट इनिशियल क्या थी, इनिशियल सैंपल की अमाउंट थी, तो ये अमाउंट जब घट के क्या हो जाए, आधा हो जाए, मतलब n नॉट बाई 2 हो जाए। इसी यही समय तो हम निकालना चाह रहे हैं। तो n इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन 2 रख देंगे हम पिछले वाले इक्वेशन में, यानी इस वाले इक्वेशन में। तो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर एन नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब यही n की जगह पे हम एन नॉट बाई 2 रख दिए हैं, इज इक्वल टू एन नॉट है, इक्वेशन में माइनस लैम्डा है, और स्मॉल टी को हमने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि हमने कैपिटल टी से हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमने हाफ लाइफ को ही निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे ये एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्डा ऑफ कैपिटल 2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू, इस 2 को इधर हमने भेज दिया और इस वाले टर्म को हमने इधर भेज दिया। तो चूंकि यहाँ पे इसका पावर नेगेटिव है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पैसे 3 रेस टू माइनस 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 रेस टू 3, इधर जाके फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही सिंपली यहाँ पे हुआ है 2 इज इक्वल टू ई रेस टू लैम्डा इंटू टी। अब सिंपली हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, इधर लैम्डा इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि log ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। वह उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने यहाँ पे लैम्डा टी इज इक्वल टू log 2 रखा है। तो अब हम t को क्या लिख सकते हैं कि log ई 2 अपॉन में लैम्डा। जनरली ये अब log 2 के वैल्यू 0.6931 है यहाँ पे, और लैम्डा हमारा डी के कॉन्स्टेंट है, तो हमारा हाफ लाइफ का इक्वेशन क्या निकला, 0.6931 अपॉन लैम्डा। तो दिस इज कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ हाफ लाइफ। फ्रेंड्स, अगर
आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, वो वीडियो आप देख लें, छोटा सा वीडियो है, उसको देखकर इसे देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करा है। फ्रेंड्स, मीन लाइफ को समझने से पहले आप ये कंसिडर कीजिए कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एटम्स का सैंपल है। इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, वही तो डिसइंटीग्रेट होंगे। हमारे पास जो पहला वाला एटम है, मान लीजिए 1 मिनट बाद डिसइंटीग्रेट होता है, दूसरा वाला 5 मिनट बाद होता है, और तीसरा वाला क्या होता है, मान लीजिए 15 मिनट बाद, ऐसे ही चौथा वाला 20 मिनट बाद, ऐसे ही कुछ इंटरवल के बाद डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारे एक ही साथ डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और हमने पढ़ा भी है कि समय के साथ इनकी समय के साथ जो इनकी रेट होती है वो घटती रहती है, मतलब डिक्रीज होती है। शुरू में बहुत तेज़ी से डिसइंटीग्रेट होते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी क्वांटिटी कम होती है इनका जो रेट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। शुरू में जल्दी हो रहे थे, बाद में कम हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सारे का एवरेज निकाल लेते हैं। मान लीजिए इस सैंपल में 100 एटम है, तो हम हर एक इंडिविजुअल एटम का क्या करेंगे कि ये समय देख लेंगे कि कौन कितने मिनट बाद डिसइंटीग्रेट हुआ है। तो सम ऑफ लाइफ्स ऑफ ऑल द एटम, पहला वाला 1 मिनट बाद डिसइंटीग्रेट हुआ तो इसकी लाइफ कितनी थी, 1 मिनट। दूसरा वाला 5 मिनट बाद हुआ तो इसकी लाइफ कितनी थी, 5 मिनट। तो इन सारे के लाइफ्स को हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, अपॉन कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स। मान लीजिए यहाँ पे 100 होंगे तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे। इसी को हम कहते हैं द मीन लाइफ। अच्छा, मीन लाइफ का यूज़ क्या है, क्यों ऐसा करा गया है? फ्रेंड्स, चीज़ों को समझने के लिए मान लीजिए हमें न्यूक्लियर रिएक्शंस कराने हैं, तो ये अगर मीन लाइफ हमें पता होगा तो हमें पता होगा कि कौन सा हम एलिमेंट चूज़ करें कि ये कितना जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, कौन बाद में होगा। इस चीज़ों को समझने के लिए हमने इसको कैटेगराइज करा है मीन लाइफ को, ताकि हम अपने लाइफ में इसे यूज कर सकें। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, न्यूक्लियस में टेक फ्रॉम 0 to infinite टाइम टू डीके। द एवरेज ऑफ द लाइफ्स ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई इज नोन एज एवरेज लाइफ। The average of the lives of all the nuclei is known as the average life. The mean life of radioactive element. Friends, mean life और average life दोनों सेम होता है, जिसको हम ऐसे कर सकते हैं, सम ऑफ लाइफ्स ऑफ ऑल द एटम अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट टाउ से किया जाता है, इसे हम टाउ पढ़ते हैं, इसे टाउ से रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट। हमने डीके कांस्टेंट देखा था कि डीके कांस्टेंट क्या होता है। हमने ये देखा था कि जो रेडियो एक्टिविटी का रेट है वो किस पर डिपेंड कर रहा था, हमारे सैंपल की क्वांटिटी पे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए हमने एक टर्म का यूज़ करा जो कांस्टेंट लैम्डा होता है। तो ये जो लैम्डा होता है इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, मीन लाइफ के बराबर होता है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू, हमने अभी देखा था कि t इज इक्वल टू 0.6931 अपॉन लैम्डा होता है, और हमने अभी यहाँ पे समझा कि जो टाउ होता है यानी जो मीन लाइफ होता है वो रेसिप्रोकल होता है लैम्डा के। तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू है 0.6931 अपॉन टी। तो इस यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के हम इसमें पुट कर देंगे, और जनरली जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, टी इज इक्वल टू 0.6931 इंटू टाउ। ये रिलेशन होता है हमारा मीन लाइफ में और हाफ लाइफ में, और इसकी भी सेम यूनिट होती है। द यूनिट ऑफ मीन लाइफ इज ईयर, क्योंकि यह टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और टाइम को जो भी रिप्रेजेंट करेगा उसका कुछ ना कुछ यूनिट क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ यूनिट टाइम से रिलेटेड ही होगा। लेकिन ये प्रोसेस स्लो होती है इसलिए हमने इसको ईयर मान लिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको मिलते हैं बीएससी से रिलेटेड फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स के वीडियो समय समय पर मिलते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।